लोगों को ध्यान से सुनो, क्योंकि लोग स्वयं ही बता देते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो बहुत दिन बाद आज मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मोटिवेशनल स्टोरी सुना दूँ, क्योंकि इस चैनल का शुरुआत मैंने मोटिवेशनल स्टोरी से ही की थी। तो बीच बीच में मैं मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल कहानी बनाना चाहूँगा और आप लोग को सुनाना चाहूँगा, क्योंकि उससे मुझे भी कुछ ना कुछ सीख मिलती रहेगी और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिलती रहेगी। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। एक व्यापारी थे, उनका बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था। मतलब अच्छा खासा कमाई उनका हो रहा था, लेकिन उनका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था। उसके वजह से वो टेंशन में पड़े हुए थे कि मेरा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा और पैसे कमाना चाह रहा हूँ। तो ये समस्या उन्होंने अपने एक उनके संत महात्मा बाबा जी थे, उनसे उन्होंने ये चीज़ डिस्कस करी और उनसे उन्होंने बोला कि बाबा जी, मैं मेरी बिजनेस अच्छी खासी चल रही है, लेकिन मैं और कमाना चाह रहा हूँ, और मतलब ये ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, मेरे बिजनेस का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। तो संत महात्मा उस समय कुछ बिजी थे, कुछ व्यस्त थे, कुछ कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि कल सुबह सूर्योदय के समय तुम मेरे इसी आश्रम में आना, और आश्रम के पीछे जो नदी है वहाँ पे तुम डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचना, मैं भी वहाँ पे रहूँगा। तुम सुबह सूर्योदय के समय वहाँ पे आना। तो वो महोदय अपने घर गए और रात भर उन्होंने सोचा कि बाबा जी क्या ऐसा बताएंगे मेरे को। हालांकि उनको पता तो सब कुछ है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो देंगे मेरे को, लेकिन वो आदमी सोचता रह गया कि मतलब क्या बताएंगे बाबा जी, ऐसा क्या है जो मैं नहीं सोच सकता, वो सोच के मेरे को बताएंगे, उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो अगले दिन वो महोदय बाबा जी के कुटिया पे पहुंचे। वो कुटिया पे पहुंचे तो कुटिया पर से उन्होंने देखा कि बाबा जी वहाँ दूर जो नदी है, उनके कुटिया के पीछे जो नदी है, वहाँ पे जाके बैठे हुए थे। अब ये वहाँ बाबा जी के पास पहुंचे, उसके बाद वहाँ पे एक बाल्टी और एक मग उसमें रखा हुआ था। अब ये महोदय बाबा जी से पूछे कि बाबा जी, आप मेरे को बोले थे कि कल सुबह सूर्योदय के समय आ जाना, मैं तुमको सॉल्यूशन बता दूंगा, इसका उपाय बता दूंगा। तो बाबा जी ने बोला कि हाँ, ये पास में जो बाल्टी और मग रखी हुई है उसको तुम लो, नदी का जो स्वच्छ पानी है उससे मग से इस बाल्टी को भरो। तो ये सोचे कि मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब नहाने के लिए बोलेंगे मेरे को कि नहाना पड़ेगा। तो आखिरकार उनको तो करना ही था, जो बाबा जी उनको बोलेंगे वो तो करना ही था। तो वो बाल्टी उठाए और मग से उस पानी को धीरे धीरे मतलब निकाल के उसमें बाल्टी में भरते गए और बाल्टी भर गया। उसके बाद बाबा जी ने उनको पहले से बोला हुआ था कि मैं जब तक ना बोलूं तब तक तुम स्टॉप मत करना, वो पानी भरना बंद मत करना, तुम भरते जाना जब तक मैं नहीं बोलूं। तो वो बाल्टी में पानी भर रहे हैं, भरते चले गए, वो पानी बाल्टी वो भर गया पूरा। उसके बाद भी बाबा जी इनको बोल नहीं रहे हैं कि रुक जाओ, अब हो गया, वो बोले नहीं, और ये भरते चले जा रहे हैं, पानी पूरा गिरता जा रहा है। जो भर गया था उसके बाद जब इन्होंने मग से पानी डाली तो वो चीज़ गिरता जा रहा है, वो पानी पूरा गिरता जा रहा है। उसके बाद जब इन महोदय को समझ में नहीं आया कि बाबा जी मुझे रोक क्यों नहीं रहे हैं, ये बाल्टी भर गया है लेकिन रोक नहीं रहे हैं, तो इन्होंने उनसे पूछा कि बाबा जी, ये बाल्टी तो भर गई है, लेकिन आप अभी तक नहीं बोले कि अभी ये बाल्टी भर गया है, अब तुम बंद कर दो, अब पानी मत डालो इसमें। और आपने बोली थी कि मैं कोई सॉल्यूशन दूंगा उसमें, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो वो बाबा जी बोले कि मैं वही तो तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कभी से। तुम जब बाल्टी को भर रहे हो तो बाल्टी भर गया, उसके बाद जो पानी डाल रहे हो वो तो बाहर ही निकलेगा ना, वो बाहर निकल रहा है। तो महोदय ने पूछा कि मतलब इससे और मेरी जिंदगी, मेरी ग्रोथ से क्या मतलब है। तो उन्होंने बोला कि देखो, तुम्हारे मस्तिष्क, तुम्हारे दिमाग में भी पहले से उतनी चीज भरी हुई है, तुम नए चीजों को कैसे उसमें डाल सकते हो। जब पूरी वो भरी हुई है तो नए चीजों को कैसे सीख सकते हो, कैसे उसमें डाल सकते हो। जब तक इस बाल्टी को, जो बाल्टी में ऑलरेडी जो पानी भरा हुआ है, उसको जब तक तुम निकाल के फिर नया पानी नहीं डालोगे तब तक वो पानी क्यों आएगा उसमें। तो वही चीज है कि तुम अपने मस्तिष्क में पहले से ही भरे हुए हो, अपने थॉट को, अपने सोच को भरे हुए, जो तुम सोच बनाए हो वो चीज भरा हुआ है। जब तक उस चीज को आप निकालोगे नहीं
तब तक नया चीज कैसे उसमें एब्जॉर्ब होगा, कैसे उसको ग्रहण करोगे। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा था कि जब तक अपने माइंड में जो चीज आप एब्जॉर्ब किए हुए हैं पहले से, जो आपका थॉट है, जो पहले से आपका सोच है, उसको आप जब तक नहीं निकालोगे तब तक नए चीजों को ग्रहण कैसे करोगे, एब्जॉर्ब कैसे करोगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में या फिर अगले वीडियो में, जो भी पहले आ जाएगा उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।